जय श्री राम। अभी बैक लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सप्रेम वचन बोलने से मन निर्मल होता है। इसके कुछ और तरीकों पर हम लोग विचार करेंगे। अब यहाँ पर हनुमान जी को माता सीता पहचान जाती हैं, जो भगवान से जुड़े हैं, भगवान राम के दूत हैं। हरिजन जान प्रीति अति बाढ़ी, सजल नयन पुलकावल गाढ़ी। सीता जी बोली बूढ़त विरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोहकहु जल जाना। सीता जी बोलती हैं, हे पवन सुत, हे रामदूत, आप मेरे लिए, मैं विरह रूपी समुद्र में डूब रही थी, आप एक नौका बन करके, जहाज बन करके आए हो। यहाँ से एक भाव आता है कि किसी डूबते व्यक्ति को जब हम उठाते हैं तो हमारा मन निर्मल होता है। किसी भी ढंग से जो व्यक्ति डूबता है, किसी रास्ते से भटकता है, ऐसा भी ले सकते हो आप, तो जब हम उसका उद्धार करते हैं, उठाते हैं, अप करते हैं, तो हमारा मन निर्मल होता है। देखि परम विरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। बोला कपि मृदु वचन विनीता। मृदु वचन बोलने से मन निर्मल होता है। चाहे जितनी टफ बात आप कह रहे हो, लेकिन वाणी मृदु रखें, इससे आपका मन निर्मल रहेगा। और हनुमान जी ने भगवान राम का संदेशा माता सीता को सुनाया है। रघुपति कर संदेश अब सुन जननी धर धीर, अस कहि कपि गद गद भय भरे विलोचनी। जब दूसरों के दुख में हम दुखी होते हैं, दूसरों के सुख में सुखी होते हैं, तो हमारा मन निर्मल होता है। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तनु शुद्ध नहीं दे। जब हम किसी के प्रेम में मगन हो जाते हैं और जैसा जब हमें होने लगता है, तो हमारा मन निर्मल होता है। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुखदाता। मन में धैर्य धारण करने से मन निर्मल रहता है। विपरीत परिस्थितियों में भी मन में हमें धैर्य धारण करना चाहिए। ये हमारे मन को निर्मल करता है। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित अइहें रघुवीरा। जब हम स्व अनुशासित रहकर दूसरों के अधिकारों का ध्यान रखते हैं, तब हमारा मन निर्मल होता है। तब माता सीता ने हनुमान जी का छोटा रूप देखकर विचलित तो उठी। उनको शंका भी हुई, ये छोटा सा बंदर और बात करता है बड़ी बड़ी कि रावण को मारूंगा, आपको ले चलता हूँ। तो सीता जी ने बोला कि है कपि सब तुम ही समाना, जात धान भट अति बलवाना। मोरे हृदय परम संदेहा, तब कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। दुनिया जो कुछ देखती है उस पर वह विश्वास करती है। हनुमान जी ने सीता जी को विश्वास रूप से भरने के लिए विकट रूप दिखाया। अर्थात आपके कार्य से किसी का विश्वास बढ़ता है, तब आपका मन निर्मल होता है। जब हमारे कार्य से किसी का भी विश्वास बढ़े, तो हमारा मन निर्मल होता है। मतलब हमें दूसरों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करना चाहिए और घमंड ना आए, इसलिए इसका सारा श्रेय उन्होंने अपने इष्ट की बड़ाई कर उन्हीं को दिया। सीता ने हनुमान को आशीर्वाद दिया है। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात गुणशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक चोहु।
जो व्यक्ति गुणवान सीलवान होने से, गुणवान और सीलवान होने से हमारा मन निर्मल होता है। कहाँ माँ सीता खुद आत्महत्या की तरफ जा रही थी, कहाँ वे आशीर्वाद देने लायक हो गई, इसका सारा कारण हनुमान ने उनका मन निर्मल कर दिया था। और माँ सीता की आज्ञा लेकर हनुमान फल फूल खाने के लिए चले। फल खाकर पेड़ों को तोड़ने लगे। सेवकों ने रावण को बताया बहुत भयानक बंदर आया है। उसने वाटिका उजाड़ दी, अक्षय कुमार का वध कर दिया। और अक्षय कुमार के वध के बाद मेघनाद स्वयं हनुमान जी को पकड़ने के लिए आता है। और हनुमान और मेघनाद के बीच में एक बड़ा युद्ध हुआ है। एंड ब्रह्म अष्टतिंग सांधा कपि मन कीन विचार, जौन ब्रह्म सरमानो महिमा मिटई अपार। अब मेघनाद ने हनुमान जी पर एक ब्रह्मास्त्र चलाया है। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की इज्जत रखने के लिए मूर्छित हुए हैं और नागपाश में बांधकर इंद्रजीत मेघनाद हनुमान जी को रावण के पास ले गया। रावण बोला, हे वानर तू कौन है और यहाँ किस लिए आया है? रावण, हे रावण, मैं रघुवीर का दूत हूँ और माँ जानकी के खोज के लिए आया हूँ। भूख लगी थी इसलिए फल खाया और फल खाने में लोग मुझे बाधा दे रहे थे, तो जिन्होंने फिर मुझको मारा तो उनको भी मैंने मारा। अब वो मेरे मारने से वो मर गए, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? और ये एक निश्चित बात है कि तुम्हारे वाटिका के पहरेदारों को मैंने मारा है, ये सही बात है। विनती करऊं चोरी कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखा। हे रावण, मैं तुमसे विनती करके बात कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, तुम मेरी बात को मानो। इसमें निर्मल मन का जो व्यक्ति होता है ना, दुश्मन का भी हित नहीं सोचता। तो जब हमारे अंदर ऐसी गुण आ जाए कि हम दुश्मनों का भी हित ना सोचें, तो हमारा मन निर्मल होता है। रावण को समझाते हुए हनुमान जी कहते हैं, देखो तुम निज कुलहि विचारी, भ्रम तज भजहु भगत भयहारी। अर्थात भ्रम छोड़कर भगवान का भजन करने से तुम्हारा मन निर्मल होगा और भय हटेगा। तुम्हें संपूर्ण समर्पण के साथ भगवान राम की भक्ति करना है। अर्थात पूरे समर्पण से भक्ति करने से मन निर्मल होता है। ये थॉट हमारे लिए है। पूरे समर्पण से भक्ति करने से मन निर्मल होता है। हनुमान जी रावण को कई तरह से समझाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं उसका अहित ना हो, और कहते हैं, मोह मूल बहुसूल व्रज, त्यागहु तम अभिमान, भजहु राम रघुनायक, कृपा सिंधु भगवान। अर्थात मोह कई प्रकार के कष्ट का जड़ है। तुम अपनी तामसी प्रवृत्ति एवं घमंड छोड़कर भगवान राम का भजन करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मोह पर तटस्थ रहो, मन निर्मल होगा। तामसी प्रवृत्ति छोड़ने से भी मन निर्मल होता है। ऐसी चीजें जो हमारे अंदर तमस उत्पन्न करती है, उनको खाना नहीं चाहिए, इससे भी हमारा मन निर्मल होता है। घमंड न करने से भी मन निर्मल होता है। अगर इन चीज़ों को संक्षेप में कहें, मोह, तम एवं अभिमान को छोड़कर भक्ति में मन लगाने से मन निर्मल होता है। भक्ति क्या है ये मैं आपको बाद में कभी बताऊंगा। रावण हनुमान जी का उपहास करता है क्योंकि उसका मन निर्मल नहीं था, घमंड ने उसे घेर रखा था। तम और मोह के बादल उसके मन को धुंधला किए हुए थे। हनुमान जी को कहना पड़ा, मति भ्रम तोर प्रकट में जाना। रावण जब हनुमान जी का उपहास करने लगा, कोई बात नहीं मान रहा था, तो फिर से हनुमान जी ने उसको आगाह किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी मति में
भ्रम आ गया है। मतलब यह है कि जब हमारे अंदर मति भ्रम आता है, सही गलत का विचार जब हम नहीं कर पाते, तो हमारा मन की निर्मलता, हमारे मन की निर्मलता कम होती है। रावण गुस्से में आकर आदेश देता है, कपि के ममता पूंछ पर सबहि कहूँ समझाए, तेल बोर पट बांध को पावक देव लगाए। हनुमान जी को समझ में आ गया कि रावण विनाश की ओर अग्रसर है, क्योंकि उसके क्रियाकलाप में निर्मल मन का एक भी लक्षण नहीं था। निर्मल मन, ध्यान रखिएगा, आपके प्रगति का जड़ है, और अगर मन की निर्मलता हटती गई तो ये मान करके चलें कि विध्वंस के तरफ हम जा रहे हैं। मन निर्मल ना होना हमारे लिए सबसे बड़ा घाटे का सौदा होता है। पूंछ में आग लगा दी गई हनुमान जी के, और पूंछ में आग लगने के बाद हनुमान जी ने सारी लंका जला दी एवं समुद्र में कूदकर पूंछ बुझाकर माता सीता के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए और बोले, मातु मोहि दीजय कछु चीना, जैसे रघुनायक मुंदीना, चूड़ामणि उतारी तब दयऊ, हरस समेत पवन सुत लयऊ। और माता सीता बोली, कहे तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता का विश्वास परिवर्तन दे, कहाँ सीता का विश्वास बढ़ाया है हनुमान जी ने, और अब वो भगवान राम को आगाह कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि हनुमान जी ऐसा आप जा कर के प्रभु से बोलना जिससे हमारे संकट का हल। ये हनुमान जी का प्रभाव है। जनक सुतहि समुझाई, करि बहुविधि धीरज दीन, चरण कमल सिर नाई, कपि गवन राम कहि। और इतना बोलकर माता सीता को समझाकर उन्हें प्रणाम कर हनुमान जी ने राम की तरफ प्रस्थान किए हैं। समुद्र लांघ कर इस पार आए हैं जहां उनका कपिदल इंतजार कर रहा था। बाकी अगले वीडियो में। जय सिया राम।